शाम ढलते ही जब फादर का हवेली से लौटना मुश्किल हो गया तो सूर्या से चुप नहीं बैठा गया। उसने तुरंत डैनी को खबर दी और डैनी का धैर्य टूट चुका था। बिना सोचे वो रात के अंधेरे में खुद को हवेली की ओर झोंक दिया। हवेली पहुंचते ही डैनी ने देखा फादर के चारों ओर आग की दीवारें उठ रही थीं और डॉनरे उन्हें जिंदा जलाने पर उतारू था। डैनी ने डॉनरे को रोकने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहा। तभी सूर्या भी पहुंच गया। उसकी मौजूदगी ने डॉनरे के इरादों को कमजोर कर दिया। जब डैनी ने आखिरी बार डॉनरे पर हमला किया तो वो नीचे गिर गया और इसका फायदा उठाते हुए डैनी उसे आग में जलाने ही वाला था कि अगले ही पल वो वहां से गायब हो गया था। हालांकि सूर्या के समझाने के बाद डैनी फादर को लेकर वापस रत्नागढ़ पैलेस आ गया था। सारी रात उन्हें होश नहीं आया मगर सुबह होने से कुछ देर पहले ही उन्हें होश आ गया था और इस वक्त उनके सामने डैनी था जो उन्हें उस आइस डीमन का सच बता रहा था। Yes, father. That is Dondre, my old enemy. अगर ऐसा है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उसकी कमजोरी क्या है, क्योंकि हम डॉनरे की ताकतों के बारे में जान चुके हैं। उसके पास सुपर पावर्स है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो बर्फ के पहाड़ बना सकता है, बर्फ की आंधी ला सकता है। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ वहां जाऊंगा। नो फादर नो, आप पहले से इतने इंजर्ड हैं, आप कहीं नहीं जाने वाले। मैं तो कहता हूँ आप पैलेस में ही रहिए। डॉनरे ने आपको देख लिया है। अगर आप उसके हाथ लग गए तो समझने की कोशिश करो। अगर डॉनरे डैनी का पुराना दुश्मन है तो वो बहुत ताकतवर चीज है। वो किसी को भी फ्रीज कर सकता है। उसने तुम्हें भी फ्रीज किया है। मैं समझता हूँ मगर सच ये है कि डॉनरे तुम्हें टक्कर देने की हिम्मत रखता है। फादर आप सही कह रहे हैं। डॉनरे बहुत ताकतवर है। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। Surya, shut up. Listen to me, father. I am Dani de Costa, the master of darkness. मेरे रहते हुए डॉनरे किसी को भी कुछ नहीं कर सकता है। And one more thing, father. This fight is not yours. तुम्हें वापस मुंबई लौट जाना चाहिए। यहाँ तुम्हारा रहना सेफ नहीं है। फादर डैनी सही कह रहा है और मुझे भी लगता है कि यहाँ आपका रहना सेफ नहीं है। हमें नहीं पता कि अब डॉनरे आगे क्या करेगा। हो सकता है कि वो इस पैलेस पर हमला कर दे। फादर मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है और तुम यहाँ रहकर हमारी मदद कर सकते हो, मगर मुझे लगता है कि यहाँ तुम्हारा रहना सेफ नहीं है। फादर बात को समझिए। अगर यहाँ लड़ाई होती है तो सबसे कमजोर आप ही हैं और हम आपको सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। फादर आप चिंता मत करिए। हम डॉनरे को उसके अंजाम तक जरूर ले जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ तो ठीक है, मैं आज सुबह के ट्रेन से मुंबई लौट जाऊंगा। फादर डॉनरे ने मुझसे सीजल को छीना है। उसे इसकी सजा मिलेगी। मैं आज रात पूरी ताकत से तैयारी करूंगा और पूरी ताकत से हमला करूंगा। मगर तुम एक बात का ध्यान रखना, अपने साथ ज्यादा से ज्यादा केरोसिन स्टोर करके रख लो। अगर लड़ाई के वक्त किसी वजह से डॉनरे कमजोर पड़ जाता है तो तुम उसे तुरंत जला दोगे। फिलहाल डॉनरे को खत्म करने का बस यही तरीका मुझे पता है। ओके फादर, आई अंडरस्टैंड। बाय बाय फादर। फादर रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फादर आप एक इंसान है और हम एक वैम्पायर, लेकिन आपने हमारे लिए खुद को कितनी मुश्किलों में डाला है। आज तक आप जब से यहाँ आए हैं हर बार आपने हमारी मदद की है। फादर मैं भले ही एक वैम्पायर हूँ, लेकिन मैं इन कुछ दिनों में आपसे बहुत कनेक्टेड हो गया हूँ। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है फादर। मगर अब आप जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपना जा रहा हो। फादर मैं बता नहीं सकता। सूर्या,
अपने आप को संभालो, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। ये रही मेरी डायरी, यहाँ मेरा एड्रेस लिखा है। थैंक्स फादर। फादर सुबह के ट्रेन से मुंबई लौट गए थे। डैनी जानता था कि यह लड़ाई फादर के बिना आसान नहीं होने वाली है, मगर वो ये भी जानता था कि फादर का यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। इसलिए उसने फादर को मुंबई लौट जाने का फरमान सुना दिया और फादर मुंबई लौट गए थे। वहीं डैनी अब रात होने का इंतजार कर रहा था। वो किसी मकसद से रात का इंतजार कर रहा था। आसमान पर मंडराते बादलों का रंग बदल रहा था, जैसे किसी अनहोनी का संकेत हो। दिन की रोशनी धीरे धीरे कम पड़ने लगी। सूरज का तेज चमकता चक्र मानो थम सा गया था। हवा ने अचानक अपनी दिशा बदल ली। पेड़ों की शाखाएं एक अजीब सी सरसराहट से कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद प्रकृति भी किसी अनजानी आशंका से सहम गई हो। दिन के उजाले को काले बादलों ने निगलना शुरू कर दिया। वो नीला आसमान अब धुंधला और डरावना हो चुका था। सूरज डूबने के बाद किसी अनजान ने डैनी के पैलेस का दरवाजा खटखटाया। डैनी भी जाग गया था और वो दरवाजे पर पहुंचा तो सूर्या भी उसके पीछे पीछे चला आया। और आज डैनी एक फरमान जारी करने वाला था, एक ऐसा फरमान जो बहुत खौफनाक मंजर लाने वाला था। कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? मालिक ने बुलाया है, मेरे मालिक ने मुझे बुलाया है। मालिक 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 मालिक। मालिक मालिक। यस माय डियर फ्रेंड, एक्चुअली मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है। मालिक, आपकी आज्ञा मैं ना मानूं, इतनी औकात कहाँ मेरी। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड, रत्नागर के जंगल के अंदर एक बड़ी सी घंटी लगी हुई है। तुम्हें आज रात ही घंटी को 3 बार अकेले बजाना है। घंटी को 3 बार बजाने के बाद उस जगह से दूर चले जाना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आपका काम जरूर हो जाएगा, हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए मालिक। तीसरी घंटी बजते ही सैकड़ों चमगादड़ आसपास से निकलकर कहीं जाने लगे। उस सब की सिर्फ एक ही मंजिल थी, डैनी का पैलेस। रत्नागर के बनमानुषों, आज वक्त आ गया है। This time has come. हमें अपने लिए लड़ना है, अपने वजूद के लिए लड़ना है। The time has come. Follow me, guys.